लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि टेलीकॉम हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं और कंपनी क्रिएशन हम लोग कैसे देखते हैं। आज उसी टॉपिक को थोड़ा सा हम रिपीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखें आप, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो सबसे पहले आप मुझे कंफर्म करवा दीजिए कि क्या आपको स्क्रीन दिख पा रही है? नहीं सर, स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, कुछ भी नहीं आ रहा है। अब देखिए, अब देख पा रही हैं, देख पा रहे हैं आप? जी सर, अब आ रही है। जी, जैसे लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास यहाँ पर जैसे ही आप लोगों ने टेली इंस्टॉल कर लिया होगा या नहीं किया अभी तक आपने इंस्टॉल? नहीं किया हो तो आप कर लेना। मैं और एक बार वो जो वीडियो हमने सेंड किया है, वीडियो की जो लिंक आपको दी है, उस पर देखकर आप कर लेना। तो आज हम डिस्कस करते हैं, जैसे लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हमारे पास लाइसेंस। लाइसेंस में यदि आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ हमारे पास एक लिखा है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, और एक हमारे पास होता है एक्टिव न्यू लाइसेंस। इस एजुकेशन मोड पर यदि हम बात करें तो एजुकेशनल मोड पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है वर्क इन एजुकेशन मोड, और एक ऑप्शन हमारे पास आता है एक्टिव न्यू लाइसेंस। तो दोनों को यदि हम डिफरेंशिएट करें तो हम डिफरेंस में ये पाते हैं कि यदि आप एजुकेशन मोड पर काम करते हैं तो आपके पास कुछ बाउंडेशंस हैं। कुछ बाउंडेशंस से जैसे ये जो एजुकेशनल मोड है ये डेट का बाउंडेशन देता है। डेट का बाउंडेशन लाइक आप 3 डेट को इसमें सेट कर सकते हैं, जैसे 1 अप्रैल, 2 अप्रैल या 31 मार्च। अब बात ये आती है कि भाई जिसके यहाँ एक्चुअल में जिसकी शॉप होती होगी, जो कंपनी होती होगी, या इवन जो इंस्टीट्यूशंस होते होंगे, तो वहाँ तो डेली टू डेली मतलब डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अब डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इसका मतलब है कि भाई जैसे सपोज़ मैंने आज इंस्टॉलमेंट पे किया तो मेरा जो डेट है वो आज का आना चाहिए रिसीट पे, या ऐसे आप ना समझ पाएँ तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सपोज़ आपने आज कोई मोबाइल परचेज़ किया तो उसमें डेट आज ही का आएगा। लेकिन यहाँ पर यदि आप एजुकेशनल मोड पर काम करते हैं तो कुछ बाउंडेशंस हैं जो डेट की है, उसको हम रिजॉल्व करेंगे। जैसे आप सीख जाएंगे तो फिर हम इस लाइसेंसिंग मोड पर काम करेंगे। क्योंकि अभी लाइसेंसिंग मोड इस कारण से नहीं बता पा रहा हूँ, कारण कि आप लोगों के पास जब आप टेली इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास लाइसेंस नहीं होगा। तो अभी आपको फ्री एजुकेशनल मोड पर ही वर्क करना है। तो अभी हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये लास्ट क्लास की हमारी कंपनी, तो जैसे यदि आपको न्यू कंपनी क्रिएट करना हो तो आप यहाँ से एस्केप बटन, कीबोर्ड में आपके पास एस्केप बटन है, कीबोर्ड का फर्स्ट की होता है। यहाँ से हम लोग जैसे हमारी लास्ट क्लास की कंपनी को ही ओपन करते हैं, तो यहाँ पर हमने एंटर किया, एंटर बटन प्रेस की। एंटर बटन प्रेस करने के बाद यूज़र नेम देन पासवर्ड। तो यूज़र नेम हमने लिखा 12 ABC, पासवर्ड 1 2 3 4 5। ये हमारा पासवर्ड था, सॉरी 1 2 3 था। तो ये इस तरीके से आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं। यहाँ एक ऑप्शन आता है हमारे पास करेंट पीरियड। करेंट पीरियड लाइक 1 ईयर का फाइनेंशियल ईयर। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। करेंट डेट आज की तारीख। यहाँ आपकी कंपनी का नेम है। तो जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पर आप देखें कंपनी, और मैंने आपसे कहा भी था कि जो भी शॉर्टकट्स बनेंगे तो उसके असाइनमेंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो क्लास एंड होने के बाद मैं आपको असाइनमेंट शेयर करूँगा। तो जब तक आप देखें कि यहाँ पर एक बटन का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे लास्ट क्लास में मैंने बाय माउस आपको बताया था कि हम यहाँ से कंपनी पर क्लिक करते हैं। तो आज इसका हम शॉर्टकट देखते हैं कि हम यहाँ से Alt+K प्रेस करते हैं। जैसे ही आप Alt+K प्रेस करेंगे तो आपके पास मल्टीपल्स ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन आता है क्रिएट। ये लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया भी है, तो इसका जो भी एक बार और आपको आज बता देता हूँ कैसे होता है। तो फर्स्ट आप क्रिएट पर जाएंगे। क्रिएट पर जाने के बाद हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आता है कंपनी नेम। कंपनी नेम से ऊपर यदि आप जाते हैं कंपनी नेम पर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है कंपनी नेम। कंपनी नेम से ऊपर यदि आप जाते हैं तो आपके पास है कंपनी डाटा पाथ।
कंपनी डाटा पाथ ठीक वैसे काम करता है जैसे हम कोई पिक्चर या कोई मूवी डाउनलोड करते हैं तो हमारे पास जो सेल फ़ोन है उसमें हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप उसको फ़ोन मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं या फिर आप उसको मेमोरी कार्ड या SD कार्ड जिसको हम कहते हैं उसमें हम स्टोर करते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा जो डाटा है अभी फ़िलहाल C ड्राइव के अंदर यूज़र नाम का फ़ोल्डर, देन पब्लिक नाम का फ़ोल्डर, उसके अंदर टेली प्राइम, देन डाटा। तो ये ठीक है, इसको चेंज करना मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में जब हम बैकअप और रीस्टोर के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। कंपनी नेम जैसे लास्ट क्लास में मैंने इंस्टीट्यूशन के नाम से बनाया था, जैसे आज हम बनाते हैं टेलीसेंस। टेलीसेंस मेलिंग नेम जैसा लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि मेलिंग नेम क्या होता है, उपनाम या सरनेम होता है, तो वो हम सेट करते हैं। एड्रेस जैसे हरदा हमने लिखा, स्टेट जैसे हम MP से बिलोंग करते हैं तो हमने MP लिखा, पिन कोड जो भी आपके यहाँ का एरिया पिन कोड लगता हो वो आप मेंशन करें। ये है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, देन वेबसाइट। यदि आपके पास अवेलेबल हो तो आप फिलअप करें, अदरवाइज़ छोड़ दें। हालांकि फ़िलअप किया जाता है जब कभी भी कंपनी क्रिएशन होता है, तो ये जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है कि सामने वाला हमसे संपर्क कैसे करेगा उसके लिए हम इसको फिल करते हैं। तो अभी तो हम केवल डेमो बेसिस पे काम कर रहे हैं तो अभी हम इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन जब आप एक्चुअल में वर्क करेंगे तब ये सब कुछ आपको फिल करना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स 1961 का जो एक्ट है उसके अनुसार जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च पे हम लोग एंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 31 मार्च पे हम लोग एंड कर रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन आता है बुक बिगिनिंग फ्रॉम, जो हमारी बुक्स हैं उसको भी हम किस तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है अनेबल एडिट लॉग। एडिट लॉग ये होता है, ये टेली प्राइम का न्यू वर्ज़न है। इस वर्ज़न में आपके द्वारा की गई एंट्रियों में किसी तरीके का बदलाव यदि किया जाता है तो ये उसको अलग से शो करता है, तो हम ये आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे क्या होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ में हम लोग किसी भी कंपनी को सिक्योर करते हैं, क्योंकि अकाउंटेंसी किसी भी कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच होता है। डाटा के साथ किसी तरीके की छेड़खानी ना हो, कोई उसका मिसयूज़ ना करे, उसके लिए हम डाटा से उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो दो ऑप्शन आप देख रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टेलीवॉल्ट, सेट टेलीवॉल्ट पासवर्ड टू इनक्रिप्टेड कंपनी डाटा। यदि आप इस ऑप्शन को यस करते हैं तो यस करने पर आपका जो कंपनी, जैसे अभी आप यहाँ नाम देख रहे होंगे टेलीसेंस लिखा हुआ है, तो टेलीसेंस की जगह यहाँ पर जैसे आप सोशल आईडीज़ का यूज़ करते हैं, ईमेल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, जब आप इन आईडीज़ में पासवर्ड डालते हैं तो आप ये देखते होंगे कि जैसे जैसे आप पासवर्ड पुट करते हैं वैसे वैसे आपका जो नाम है या आपका जो पासवर्ड है वो हाइड होता जाता है, स्टार में डील करता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी टेलीसेंस की जगह पर क्या होगा, स्टार होगा। तो इन फ्यूचर हमारे लिए दिक्कत होगी। एज ए अकाउंटेंट आपने 2 कंपनी क्रिएट करी, तो आप यहाँ ये जज नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल में आपकी कंपनी कौन सी है। इससे बेटर है कि हम इस ऑप्शन को स्केप करें, छोड़ दें। पासवर्ड नेसेसरी है, यदि आपको पासवर्ड देना ही तो आप इस ऑप्शन को यस करेंगे। जैसे ही आप इसको यस करेंगे आपके सामने 2 ऑप्शंस आएंगे। फर्स्ट होता है यूज़र नेम, देन सेकेंड होता है पासवर्ड। तो यूज़र नेम पर आपने लिखा जैसे ABC, पासवर्ड 1 2 3 या जो भी आपको सूटेबल लगे 1 2 3। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो एक वार्निंग आपके पास आएगी, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल। इसका मतलब होता है कि जैसे आप आपकी ईमेल आईडी में पासवर्ड डालते हैं, लेकिन कुछ कारणों से यदि आप उस पासवर्ड को भूल जाते हैं तो आपको इतनी कोई दिक्कतें नहीं आती। कारण ये है कि भाई उसी के नीचे एक ऑप्शन लिखा होता है फॉरगेट पासवर्ड, बट टेली ऐसा कोई ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता है जिससे हम उसको फॉरगेट कर पाएँ। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि पासवर्ड दिया हुआ ब्रेक नहीं होता है, ब्रेक होगा। और नेक्स्ट क्लासेस में जब हम एंडिंग, मतलब जब हमारे कोर्स का एंड होगा तब उससे पहले मैं आपको इसको बताऊंगा कैसे होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अनेबल टेली ऑडिट। सर बीच में बात चली गई जी, सिक्योरिटी में जो था सेट टेली पासवर्ड जी, वो नो जो लिखा हुआ, अच्छा वहाँ से करना है क्या रिपीट? ठीक, अब आ रही है आपको आवाज़? हेलो जी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक ऑप्शन लिखा हुआ है सेट टेली वॉल्ट पासवर्ड टू इनक्रिप्टेड कंपनी डाटा। ये पासवर्ड क्या होता है, देखिए आप जैसे आप ईमेल आईडी में, फेसबुक आईडी में पासवर्ड डालते हैं, तो जैसे आप पासवर्ड डालते होंगे तो आप ये देखते होंगे कि आपके द्वारा जो पासवर्ड दिया जाता है, तो आप तो पासवर्ड डाल रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम है या जिस मोबाइल पर आप डाल रहे हैं वो स्टार होते जाता है। मतलब जैसे मैंने ABC लिखा तो ABC मुझे पता है कि ABC लिखा है,
बट आपके सिस्टम में वो कुछ ऐसा दिखता होगा आपको। देखें आप, मैं आपको इस नोटपैड पर दिखाता हूँ। जैसे सपोज़ मैंने पासवर्ड डाला, तो आप इस स्क्रीन को देखें, वो ऐसा दिखता होगा आपको। ऐसा दिखता है। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। अब मैंने क्या पासवर्ड डाला ये आप जज नहीं कर सकते भाई। जैसे मैं आपसे पूछूं भाई मैंने क्या पासवर्ड डाला, आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि स्टार में डील कर रहा है। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि यदि आप इसको यस करते हैं, जैसे सपोज इसको यस करके है, तो यहाँ जो ये टेलीसेंस आप देख रहे हैं कंपनी का नाम, तो कंपनी का नाम ठीक ऐसे ही डील करेगा। तो इसको हम इसलिए नहीं डालते हैं भाई, एज अ अकाउंटेंट हमने 2 कंपनी क्रिएट करी भाई। जैसे पार्ट टाइम हम 2 इंस्टीट्यूशन को संभाल रहे हैं या 2 शॉप्स को संभाल रहे हैं। अब सीधी बात है भाई, हमारे लैपटॉप में हम दोनों को मैनेज कर रहे हैं। अब दोनों को मैनेज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि दोनों एक जैसी दिख रही है। तो इससे ये चांस हो जाता है कि डाटा मिसमैचिंग हो सकता है। तो इससे बेटर है कि आप इस ऑप्शन को छोड़ दें। पासवर्ड यदि आपको देना ही तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डाटा। हालांकि इतना कोई असेंशियल पार्ट नहीं है, आप पासवर्ड नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि यदि आप पासवर्ड देते हैं तो आपका जो डाटा है वो आपके तक ही सिक्योर रहेगा। उसमें किसी तरीके का कोई व्यक्ति मतलब इन्फॉर्मेशन को मिसमैच नहीं कर सकता। तो आप यहाँ से यस करें। यस करने के बाद आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर सर ये पासवर्ड तो देना जरूरी होता है ना, एज ए अकाउंटेंट अगर सिस्टम है जी इंस्टीट्यूशंस में। जी जी पासवर्ड नहीं देते, कोई जो उसको खोल कर वो डाटा चेंज कर दे हाँ या जी ये तो होना ही नहीं, चाहिए। ये तो होना ही चाहिए। नहीं भाई, जैसे मान लो मेरा लैपटॉप है, अब मुझे पता है भाई मेरे अलावा कोई एक्सेस नहीं करेगा, तो एक पॉसिबिलिटी है कि आप छोड़ सकते हैं। हालांकि पासवर्ड आप सही कह रहे हैं, देना चाहिए पासवर्ड, क्योंकि डाटा सिक्योर होता है। तो यहाँ पर आप देखें, जैसे यहाँ आप देखें कि हमने पासवर्ड यूज़र नेम दिया ABC, आप आपका नाम भी लिख सकते हैं। पासवर्ड 123 हमने लिखा। आपने जैसे ही 123 लिखा या जो भी पासवर्ड आपने दिया, तो यहाँ पर एक वार्निंग आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल। इसका मतलब होता है कि जैसे आपने आपकी ईमेल आईडी में पासवर्ड दिया, कुछ समय बाद उस पासवर्ड को आप भूल जाते हैं, तो आप उस डाटा को एक्सेस करने में आपको कोई समस्या नहीं है। कारण उसका ये है कि भाई उसी के नीचे एक ऑप्शन मिला होता है हमको फॉरगेट पासवर्ड। हम हमारा मोबाइल नंबर या हमारी जो भी ईमेल आईडी है उस पर करके हम उसको फॉरगेट कर सकते हैं। बट टेली ऐसा कोई ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता है। मतलब टेली में ऐसा कोई भी आप पूरे सॉफ्टवेयर में कहीं भी आप देखेंगे तो कहीं भी आपको फॉरगेट पासवर्ड नहीं मिलेगा। तो उसको मैनेज करने के लिए, हालांकि पासवर्ड फिर भी फॉरगेट होता है, ऐसा नहीं, टेली नहीं देता ऑप्शन, हम बाहर से कर लेंगे। तो वो मैं बताऊँगा आपको कैसे होता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन है एनेबल टेली ऑडिट फीचर। ऑडिट ये होता है कि भाई जब एंड ऑफ द ईयर आता है, मतलब हम जब 31 मार्च के नज़दीक आते हैं, तो जितने भी फर्म हैं या जितने भी शॉप्स हैं, वो फर्म या शॉप या जो NGOs हैं, वो लोग क्या करते हैं, फर्म को ऑडिट करवाते हैं। ऑडिट करवाते हैं इसका मतलब है कि आपकी जो मैनुअली बुक्स हैं, मतलब जो आप हाथ से लिखते हैं, उससे हम टेली का डाटा मैच करते हैं। कुछ कारण ऐसे हैं जिससे हमारा डाटा मिसमैच हो सकता है। जैसे सपोज़ आपने किसी को चेक दिया, सामने वाले को चेक दिया लेकिन उसने चेक लगाया नहीं, लेकिन हमारे पास से डिडक्ट हो गया वो, तो उसको मैनेज करने के लिए हम ऑडिट का यूज़ करते हैं। तो वो लास्ट प्रोसेस है, लास्ट में आपको बताऊँगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड। तो ऑलरेडी हम एजुकेशनल मोड पर काम कर ही रहे हैं, तो अभी इसको आपको यस नहीं करना है। यस आप करेंगे तो आप स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे, इसलिए आपको यस नहीं करना है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है, ये जो आप देख रहे हैं बेस करेंसी सिंबल। बस बेस करेंसी सिंबल, जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हमारे यहाँ रुपीज़ चलता है। आगे आप जाएंगे तो फॉर्मल नेम मतलब होता है इंडियन रुपीज़, भारतीय मुद्रा जिसको हम कहते हैं। तो ये ऑलरेडी सेट होता है। यदि आप किसी कंपनी में इसको यस नहीं भी करते हैं या ये डिटेल आप छोड़ भी देते हैं तो भी उससे कोई इम्पेक्ट आपको नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। जैसे हम लोग जब 10th क्लास तक पढ़ते हैं तो हमारे पास 2 तरीके के ऑप्शन आते हैं, एक आता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स, उपसर्ग और प्रत्यय जिसको कहा जाता है। तो जब तक ये ऑप्शन नो है तब तक यदि आप कुछ अमाउंट लिखते हैं तो वैसा लिखाएगा ₹50। जैसे मैंने कहा 50 लिखी तो वो आएगा ₹50। यदि आप यस कर देते हैं तो 50 रुपये हो जाएगा। मतलब ₹50 या 50 रुपये में डिफरेंस क्या है तो 50, बस रुपए का सिंबल आगे पीछे हो रहा है। यदि आप नो रखते हैं तो रुपए आगे लिखाएगा, यदि आप यस करते हैं तो रुपए पीछे लिखाएगा।
तो है वो 50 रुपये। तो उसको आपको यस करना हो तो आप यस करें, नो करना हो तो नो करें। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिम्बॉल। अमाउंट और सिम्बॉल के बीच में क्या हम गैप चाहते हैं क्या, तो यस हम चाहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है शो अमाउंट इन मिलियंस, क्या आप मिलियंस में लेना चाहते हैं, तो अभी तो हम 1000 में ही बातें करेंगे, तो इसलिए अभी आप नो रखें। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 ही क्यों लिखा है भाई, 4 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, तो उसका रीज़न क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप लिखेंगे 50 रुपीज़ 25 पैसे, 50 रुपये 25 पैसे, तो आप 50 रुपये 25 पैसे इस तरीके से लिखेंगे। जो पैसों की हाईएस्ट रेंज है वो है 9 डबल। जैसे ही नेक्स्ट इक्वेशन में वो इस तरीके से होगा 50.100, तो आप ये देखते होंगे कि जैसे ही वो 50 रुपये 100 पैसे होता होगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको 51 कर देता है, मतलब राउंड ऑफ कर देता है। तो इस कारण से हम नंबर ऑफ डेसिमल 2 रखते हैं। जैसे 25, तो 2 मतलब 1 डिजिट और 5 मतलब 1 डिजिट। इस तरीके से हम उसको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल। ये तो डेसिमल के बाद हमने लिखा, जैसे ये डेसिमल है हमारा, तो यहाँ आप जब राइट में देख रहे हैं तो यहाँ लिखा हुआ है 25 पैसे, 25 पैसे। यहाँ आप देखेंगे 99 पैसे हमारे पास लिखा है, 100, 00। तो ये वही है कि वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, दशमलव के बाद हम उसको क्या पढ़ते हैं पैसे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, 2 डिजिट्स में ही हम बात करेंगे। जैसे ही अब आप एंटर बटन प्रेस करेंगे, हालांकि इसका एक शॉर्टकट है Ctrl+A, तो ये अभी असाइनमेंट में आपको मिल जाएगा शॉर्टकट्स। तो यहाँ से हम इसको जैसे ही एंटर करते हैं या Ctrl+A करते हैं तो एक मैसेज आप लोग देख रहे होंगे एक्सेप्ट यस आर। जैसे ही आप इसको यस करते हैं तो कंपनी आपकी तब तक सेव नहीं होगी जब तक कि उसमें आप नेम ऑफ़ यूज़र देन पासवर्ड एंटर नहीं करते। जैसे हमारा नेम ऑफ़ यूज़र सेम था ABC, पासवर्ड 1 2 3। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये आपके पास एक मैसेज रिफ्लेक्ट होगा, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुल। ये आपकी कंपनी का नाम है टेलीसेंस। ये कुछ फीचर्स हैं अकाउंटिंग, इन्वेंटरी, टैक्सेशन, क्योंकि टेली एकमात्र ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अकाउंटिंग, इन्वेंटरी देन टैक्सेशन को मैनेज करते हैं। बाकी जो सॉफ्टवेयर है उसमें केवल अकाउंट्स मैनेज होता है, किसी में इन्वेंटरी मैनेज होता है, लेकिन टेली ही एकमात्र ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप तीनों चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो इसको भी आप Ctrl+A से एक्सेप्ट करा लें। तो आप देख रहे होंगे यहाँ हमारी कंपनी का नाम आ गया टेलीसेंस। तो ठीक है, ये हमारा कंपनी क्रिएशन था, ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, एक बार आज और रिवाइज़ करवा दिया। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है कंपनी, तो इसका जो शॉर्टकट बटन मैंने अभी आपको बताया था Alt+K, इस Alt+K पर आप जब जाते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन अभी हमने डिस्कस किया क्रिएट। अब पॉइंट ये आता है, जैसे तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि कंपनी क्रिएशन में कोई डाउट हो आपको। ये जो कंपनी क्रिएशन अभी हमने पढ़ा, तो इसमें किसी तरीके का कोई डाउट हो आपको, कुछ कंटेंट ऐसा हो जो आपको समझ नहीं आया हो। नो सर। तो पढ़ें फिर हम आगे। अगला ये आता है कि अगला जो ऑप्शन आता है भाई, सीधी सी बात है, कोई भी फर्म है या कोई भी कंपनी है तो एक कंपनी आप बना सकते हैं। भाई किसी के यहाँ भी आप अकाउंट मैनेज कर रहे हैं तो आप एक कंपनी क्रिएट करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जो कंपनी आपने क्रिएशन की उसमें समय समय पर कुछ अपडेट्स हो सकते हैं। जैसे मैंने मेरे मोबाइल में कॉन्टैक्ट सेव करें तो हो सकता है कि भाई नाम पहले सामने वाले का कुछ और हो, अब मुझे सरनेम ऐड करना है या एक अनदर नंबर उसका ऐड करना है। तो जो कंपनी बन चुकी है उसी में यदि डाटा को मॉडिफाई करना हो, भाई जैसे मान लें आप कि आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं या किसी इंस्टीट्यूशन को आपने ज्वाइन किया, किसी शॉप का आप अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, तो आपसे पहले जो अकाउंटेंट रहा है वो क्या करके गया है या क्या डिटेल फिल करके गया है। तो किसी कंपनी की यदि बेसिक डिटेल्स आपको देखना है तो यहाँ आप देख रहे होंगे एक ऑप्शन हमारे पास लिखा हुआ है अल्टर। इस अल्टर पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ 2 कंपनियाँ हैं, एक है टेलीसेंस कंप्यूटर और एक है हमारे पास टेलीसेंस। जैसे अभी टेलीसेंस तो मैंने आज ही बनाई है। ये जो टेलीसेंस कंप्यूटर है इस पर हम क्लिक करें, मतलब या तो आप माउस से क्लिक कर लें या फिर आप एंटर कर लें। जैसे ही आप एंटर करेंगे जितनी डिटेल आपने फिल की थी सब कुछ आपके सामने।
अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि टेलीसेंस कंप्यूटर तो ठीक है, मैं एकेडमी लिखना भूल गया, तो एकेडमी लिखने के लिए आप यहाँ से लास्ट में आए और यहाँ पर आप एकेडमी लिखें। तो या एक तरीका तो ये है कि आप इसको पूरे को हटा लें, नए सिरे से यदि लिखना हो तो, या फिर आप कीबोर्ड में देख रहे होंगे कि एक बटन होगा एंड, राइट साइड में आप देखेंगे तो एक बटन आपको मिलेगा एंड, तो सीधा आपका कर्सर एंड में आएगा और यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हैं, जैसे मैं एकेडमी लिखना चाहता हूँ तो मैंने एकेडमी लिखा, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि मेलिंग नेम ऑटोमेटिकली हमारा चेंज हो। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं करना है, एज इट इज़ है सब कुछ। जैसे मैं टेलीफोन नंबर लिखना भूल गया लास्ट उसमें, तो मैंने यहाँ लिखा, जैसे ये नंबर हमने फिल कर दिया। अगेन आप इसको कंट्रोल ऐसे सेव, तो आप देख रहे हैं कि हम लेकर चले थे कंपनी टेलीसेंस कंप्यूटर, और हमने उसमें एक नाम ऐड कर दिया टेलीसेंस कंप्यूटर एकेडमी। कैसे करना है एक बार और देखें आप। यहाँ से सबसे फर्स्ट आपको अल्टर के करना है। जैसे ही आप अल्टर के करते हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से सबसे फर्स्ट या तो आप क्लिक कर लें, अदरवाइज़ आप अल्टर के बटन प्रेस करें, तो यहाँ पर आप क्रिएट के नीचे एक ऑप्शन देख रहे हैं अल्टर। इस अल्टर पर जब आप जाते हैं तो हमारे सामने दो तरीके की कंपनी है, एक है टेलीसेंस कंप्यूटर एकेडमी और एक हमारे पास है टेलीसेंस। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये टेलीसेंस हरदा होना था, या कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट का नाम हम ऐड करें, तो अभी आप देख रहे हैं मेरा जो कर्सर है वो टी पर है, मतलब यदि मैं कुछ भी लिखता हूँ तो ये यहाँ से इसको इरेज कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंड बटन प्रेस करेंगे, तो आप देख रहे हैं कर्सर हमारा ई के पास आ गया। अब आप यहाँ लिख देंगे जैसे, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो मेलिंग नेम आपका ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। आप कंट्रोल ऐसे उसको सेव करें। तो आप देख रहे हैं कि हमने क्या करा, टेलीसेंस लेकर चले थे और हमने कन्वर्ट काय में कर दी टेलीसेंस कंप्यूटर में, उसको ऐड कर दिया। तो ये कहलाता है सेकंड ऑप्शन हमारे पास, मतलब ये सेकंड ऑप्शन मैंने अभी आपको आधा ही बताया है। तो इस जो हमने डाटा को मॉडिफाई किया है, मतलब जो भी आपकी कंपनी है उसको हमने मॉडिफाई किया है, तो इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछें, कोई क्यूरी हो तो बताएं आप। जिनके पास माइक ना हो वो चैटिंग करके बता दें, चैट से बता सकते हैं। हाँ, कंपनी को ओपन करने के लिए इसका असाइनमेंट मैं आपको दूंगा अभी। हाँ हाँ, वो असाइनमेंट आप प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया कि यदि डाटा को मॉडिफाई करना हो तो आप यहाँ से अल्टर बटन पर जाएंगे। एक ऑप्शन अल्टर का और है, मतलब अल्टर का ही एक यूज़ और है कि सपोज़ अभी दो ऑप्शन हमने डिस्कस किया, अल्टर के पर आप गए, आपने दो ऑप्शन देखे, एक हमने देखा क्रिएट और अल्टर का एक पॉइंट देखा कि जिसमें हम डाटा को मॉडिफाई कर रहे थे। सपोज़ आपको इस कंपनी को परमानेंटली डिलीट करना हो, कई बार हो जाता है कि हम किसी शॉप पर अकाउंट मैनेज कर रहे थे, उसके बाद उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं, तो हम उस डाटा को रखकर भी क्या करेंगे, इससे बेटर है कि हम उसको डिलीट करें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अल्टर आपके पास लिखा है, यहाँ आपके पास चॉइस है, एक है टेलीसेंस कंप्यूटर एकेडमी, एक आपके पास है टेलीसेंस हरदा। तो टेलीसेंस हरदा पर जब आप जाते हैं तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये वही स्क्रीन आ गई आपके पास। आपके पास यहाँ से दो ऑप्शन है, या तो आप इसको सुधार कर सेव कर दें, भाई आपको लगता है कि कुछ ऑप्शंस नहीं है तो आप उसको हटा सकते हैं, और या फिर इवन आप चाहते हैं कि हम इसको डिलीट करें तो एक बटन है, ये बटन मैं अभी आपको असाइनमेंट में और शेयर करूँगा, जो है अल्टर प्लस डी। अल्ट प्लस डी ये जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास मैसेज आएगा डिलीट यस। यदि आप यस में कन्फर्मेशन देते हैं तो एक मैसेज आपके पास और आएगा, आर यू श्योर, क्या आप सच में डिलीट करना चाहते हैं। ऐसा क्यों भाई, डिलीट तो एक बार में हो सकती है, ऐसा ही क्यों, ऐसा इसलिए जैसे आप डेस्कटॉप पर कुछ कंटेंट डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में स्टोर होता है,
बट टेली में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है कि ये कहीं स्टोर होता है। यहाँ से यदि आप यस करते हैं तो ये परमानेंटली डिलीट होगा। तो कभी गलती से ऐसा कुछ हो जाए और अब आपको लगता है कि नहीं डिलीट नहीं करना मुझे, तो आप यहाँ से कीबोर्ड का जो फर्स्ट की होता है एस्केप वो प्रेस कर लें। अदरवाइज़ आप यहाँ नो पर क्लिक कर दें या सिस्टम से आप एन प्रेस कर दें। तीनों ही चीज़ें काम करेंगी। आप एन प्रेस कर देंगे तो भी बच जाएगा। और यदि आपको लगता है कि हमें इसे परमानेंटली डिलीट करना है तो हम यहाँ से अल्टर डी करते हैं, अल्ट प्लस डी बटन आप प्रेस करेंगे। यदि आप यस करते हैं तो आपके पास मैसेज आता है आर यू श्योर, क्या आप सच में डिलीट करना चाहते हैं, तो यस। यदि आप यस पर क्लिक करते हैं, वाई प्रेस करते हैं या एंटर बटन प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी कंपनी परमानेंट यहाँ से डिलीट हो। कैसे करना है देखें, आप एक बार और देखें। यहाँ से गए हम कंपनी पर, यहाँ एक ऑप्शन है हमारे पास अल्टर। इस अल्टर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपके पास चॉइस नहीं, क्योंकि यहाँ इस डेस्कटॉप पर केवल एक ही कंपनी है हम लोगों के पास। तो यहाँ से कंपनी पे आप गए, अल्टर, आप देख रहे होंगे ये इस तरीके से आए। यहाँ से आप अल्टर डी करें तो मैसेज आएगा डिलीट एस आर हो। यदि आप यस करते हैं तो कंपनी आपकी परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। तो जैसे नहीं करना मुझे तो मैं इसको नो कर देता हूँ। ये अब इसके आगे के ऑप्शंस के लिए एक कंपनी हम और यहाँ से बनाते हैं, कोई भी डिजिट से बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख लिया जो भी आपको लिखना हो। जैसे अब मेरे पास वापस दो कंपनियाँ हैं, तो अभी हमने दो ऑप्शन डिस्कस करे हैं। एक हमारे पास है क्रिएट, एक हमारे पास है अल्टर। आई होप दोनों आपको समझ आए हों। अब हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे और चलते हैं। अगला ऑप्शन आप देख रहे होंगे चेंज। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है चेंज। चेंज का यूज़ ये है कि जैसे ये जो स्क्रीन यहाँ आप देख रहे हैं, एक 213546 वाली कंपनी, एक टेलीसेंस कंप्यूटर एकेडमी। एक समय में एक ही कंपनी पे काम हो सकता है, तो या तो आप टेलीसेंस पे काम करेंगे या फिर आप ये नंबर वाली पर काम करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि टेलीसेंस एक्टिव हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं कंपनी पे। यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास चेंज। चेंज पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस कंपनी पर एंटर करते हैं। इस पर जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि टॉप पोजीशन पे हमारे पास टेलीसेंस कंप्यूटर एकेडमी आ गई। हालांकि इस ऑप्शन का ज़्यादा यूज़ नहीं है। कारण ये कि क्यों आप चेंज पर जाएंगे फिर आप क्लिक करेंगे, इससे लाख गुना बेटर है कि आप यहाँ से क्लिक कर लें। इस पर आप कर्सर ले जाएँ, इस पर आप क्लिक कर लो, भी एक्टिव हो गई। टेलीसेंस करना है तो टेलीसेंस पे आप क्लिक कर लें। तो ये हमारा एक ऑप्शन है चेंज। नेक्स्ट ऑप्शन हम तो यहाँ तक इन तीनों ऑप्शनों में कोई डाउट हो तो पूछें आप। क्रिएट, अल्टर, चेंज। अच्छा एक बार वो बता देता हूँ। और कोई डाउट? अच्छा चेंज का उपयोग तब किया जाता है, जैसे यहाँ आप इस स्क्रीन पर आप देखें, यहाँ लिखा है टेलीसेंस कंप्यूटर एकेडमी और एक लिखा हुआ है 234560। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक बार में एक ही कंपनी का यूज़ होता है। भाई या तो आप टेलीसेंस पर काम करेंगे, मतलब इसको आप ऐसे समझें कि जैसे ही आप काम करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारे पास एक टेलीसेंस है और एक हमारे पास नंबर वाली है। मतलब इसको ठीक ऐसे समझे, जैसे मेरे पास दो पेन हैं तो मैं एक समय में एक ही से लिख सकता हूँ। भाई या तो ब्लू से लिखूँगा या ब्लैक से लिखूँगा। तो उसी तरीके से काम एक बार में एक ही पर होगा। या हमारे मोबाइल में दो सिम है तो हम एक बार में एक ही का यूज़ कर सकते हैं। तो इनको चेंज करने के लिए यहाँ से आप कंपनी पर गए, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हमारे पास चेंज। जैसे अभी आप देख रहे होंगे टेलीसेंस एक्टिव है, यहाँ आप देखें टेलीसेंस एक्टिव। आपको यदि नंबर वाली एक्टिव करना है तो आप यहाँ से कंपनी पर जाएं, यहाँ एक ऑप्शन है हमारे पास चेंज, इस पर आप गए, यहाँ जाकर आपने एंटर कर दिया। तो आप देख रहे होंगे कि अब काम किस पर होगा, नंबर वाली पर। हालांकि चेंज पर आपको जाना नहीं है, क्यों समय ख़राब करना। इससे बेटर है आप यहाँ क्लिक कर लो, माउस से आप यहाँ क्लिक कर लेंगे, ये एक्टिव हो जाएगी। इसको एक्टिव करना है, इस वाले पर आप क्लिक कर लें। तो ये कहलाता है हमारे पास चेंज का ऑप्शन। प्रबोध जी, अब कोई डाउट चेंज में? जी ये समझ गया सर। वो जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास लैपटॉप है और 3-4 संभाल रहा हूँ, जी तो उस केस में जो है अगर मेरा एक ही लिसेंस का काम मान लीजिए मेरे वाउचर साझा में जो कर दिया, हाँ अब आपको दूसरे डीलर
जी करना है, तो मुझे जो है का इस चेंज के हाँ सहारे जो है ना दूसरे कंपनी में इन कर जाएंगे जी और वहाँ पे काम करना चालू कर जी देंगे। जी कंपनी स्विच करना तो है। वो एक्चुअली जी जी, बाकी जो किसी इंस्टीट्यूशन में परमानेंट अकाउंटेंट हाँ है वहाँ पे जो है तो ऑलरेडी उसी कंपनी का वर्क कर रहे हैं, वहाँ चेंज का कोई ऑप्शंस नहीं है। नहीं आएगा सर, राइट एज करें। ए अकाउंटिंग जी जी सही कह राइट। रहे हैं जी। तो ये हमारे पास अगला ऑप्शन था चेंज। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे, एक ऑप्शन लिखा है सेलेक्ट। तो सेलेक्ट ये होता है कि सीधी सी बात है, देखिए कंपनी क्रिएशन मैंने आपको बताया डेली की डेली कंपनी क्रिएशन नहीं होता है। मतलब हम लोग तो इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस सेशन में हम डेली नया डाटा लाते हैं, लेकिन जिसकी कंपनी है या जिसका भी बिल वाउचर आप मैनेज कर रहे हैं तो उसके यहाँ तो कंपनी साल भर की एक ही होती होगी। तो डेली कंपनी को ओपन यदि आपको करना है, जैसे कल मैंने कंपनी ओपन की थी, मुझे उसे ओपन करना है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे एक ऑप्शन लिखा है सेलेक्ट। सेलेक्ट का अर्थ होता है चुनना या चयनित करना। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे हमारे पास 2 कंपनी है, और कंपनी होती तो वो भी यहाँ आ जाती। तो अब ये दोनों कंपनियाँ एक्टिव है मेरी, तो मैं जिस पर भी क्लिक करूँगा वो यहाँ नाम आ जाएगा। तो सेलेक्ट ये है कि यदि आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं, एग्जिस्टिंग यूज़र इसका मतलब है कि आप कंपनी बना चुके हैं, उसी को आपको ओपन करना है, तो वो कहलाता है सेलेक्ट कंपनी। एक ऑप्शन और है हमारे पास जिसको हम कहते हैं शट। शट क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको अल्टर में बताया कि कंपनी परमानेंटली डिलीट होती है, यदि आप अल्टर टी करते हैं तो कंपनी परमानेंटली डिलीट होती है। तो उसी प्रकार से एक ऑप्शन और आता है शट। शट ये होता है कि जैसे अभी मैंने आपको एक ऑप्शन ये भी बताया था चेंज, कि आप इन दोनों कंपनियों का इंटरफेस चेंज कर सकते हैं। भाई एक समय में आप काम तो एक पे करेंगे, तो उसके लिए आप इनको चेंज कर सकते हैं। तो कई बार आपको लगता है कि हमसे जल्दबाजी में एंट्रिया ए कंपनी की जगह बी में हो सकती है, तो उसको हम टेम्परेरी तौर पर यहाँ से हटा सकते हैं। कैसे, देखिए आप कंपनी पे आप जाने के बाद यहाँ पर एक बटन आप देख रहे हैं शट, इसका एक शॉर्टकट यहाँ लिखा हुआ भी है Ctrl+F3। तो Ctrl+F3 भी आप कर सकते हैं। ये शट पर आप क्लिक करें तो जिस कंपनी को आप हटाना चाहते हैं, जैसे मैं टेलीसेंस हटाना चाहता हूँ यहाँ से, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया या एंटर बटन प्रेस किया, तो आप देख रहे होंगे मेरी जो कंपनी है वो यहाँ से हट गई। अब यदि मुझे वापस ओपन करना है, भाई मुझे लगता है कि नहीं अब मुझे टेलीसेंस पे काम करना है, तो मैं यहाँ से गया कंपनी पर। यहाँ भी मैंने आपसे एक ऑप्शन डिस्कस किया था सेलेक्ट, सेलेक्ट पर हम गए। सेलेक्ट पर जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन लिखा है टेलीसेंस कंप्यूटर एकेडमी, इस पर आपने एंटर किया। जैसे ही आप एंटर करते हैं आपके पास यूज़र देन पासवर्ड, तो यूज़र नेम हमारा था ABC, पासवर्ड हम लोगों ने दिया था 1 2 3 देन एंटर। तो ये कंपनी हमारी वापस यहाँ से क्या हो गई, ओपन हो गई। ये देखें, वापस देखें, अब वापस हम कंपनी हटाते हैं। कंपनी पर आपको जाना है, यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है शट, शट पर आपने एंटर किया। एंटर करने के बाद जैसे इस नंबर वाली कंपनी को हमको क्या करना है, हाइड करना है, तो इस कंपनी को हमने हाइड करने के लिए एंटर किया। हाइड मतलब टेम्परेरी तौर पर आप हटा रहे हैं। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि केवल हमारे पास टेलीसेंस कंप्यूटर एकेडमी है, आप इसमें प्रॉपर काम करें। यदि आपको लगता है कि नहीं अब इस कंपनी का काम हो गया, अब मुझे नेक्स्ट वाली फर्म में काम करना है, तो मैं यहाँ से कंपनी पर गया। कंपनी पर आने के बाद मेरे पास एक बटन है शट, शट पर जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारी कंपनी सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये आज के हमारे ऑप्शंस हैं, क्रिएट, अल्टर, चेंज, सेलेक्ट देन शट। 5 ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं, 1 बाय 1 ब्रीफ में और बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है क्रिएट। क्रिएट क्या है कि यदि आप नए यूज़र हैं तो आप एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है अल्टर। अल्टर के 2 यूज़ हैं, जो कंपनी पहले से बनी है उसमें हम पहले या तो चेंजेस कर सकते हैं या फिर हम उसको डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है चेंज। चेंज ये है कि एट अ टाइम यदि 2 कंपनी एक्टिव है तो आप एक बार में एक ही पर काम करें, तो उसको चेंज करने के लिए, कंपनियां बदलने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, चेंज का यूज़ करते हैं। आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है सेलेक्ट। सेलेक्ट पर जब आप जाते हैं तो सेलेक्ट का यूज़ ये होता है कि यदि आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो आप एक नई कंपनी को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। देन शट ये होता है कि जो कंपनियां हैं ऑलरेडी एक्टिव हैं, जैसे आप यहाँ देखें 2 कंपनियां एक्टिव है मेरे पास,
मुझे लगता है कि मेरे हाथ गलती हो सकती है, तो मैं इस कंपनी को, एक कंपनी को यहाँ से हटा दूँ। तो यहाँ से मैं गया कंपनी पर, यहाँ मेरे पास एक ऑप्शन है शर्ट पर जाकर मैंने एंटर किया। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके सिस्टम पर केवल एक ही कंपनी रिफ्लेक्ट होगी, टेलीसेंस कंप्यूटर एकेडमी। तो ये आज के हमारे ऑप्शन है 5, क्रिएट, अल्टर, चेंज, सेलेक्ट, देन शट। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। ये आपने देखा किस तरीके से पासवर्ड वगैरह हम यूज़ करते हैं। तो इसका जो असाइनमेंट है वो अभी मैं आपको दूंगा, शेयर करूंगा आपके साथ PDF के रूप में।